जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 9th नहीं होगी, 10th होगी। ठीक है, क्लास 10th का हिंदी देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जनतंत्र का जन्म। यार इस साथियों, रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ये एक कवि है और गद्यकार भी है और निबंधकार भी है। तो कवि के साथ साथ तीनों चीज है। ठीक है, तो प्यारे साथ ये कविता लिखे हैं कि जनतंत्र का जन्म। ठीक है, जनतंत्र का जन्म। तो प्यारे साथ इसमें जो है ना, किसान मजदूर के बारे में ज्यादा तो वर्णन की गई है। उसके बाद धरती माता के बारे में वर्णन किया गया। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे साथी, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना क्लास 10th में हिंदी में जो है ना कुछ मार्क्स प्राप्त कर सके तथा कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आशा करते कि आप सभी कर दिएंगे, और हो सके तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बहना तथा भाई। देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि पहला क्वेश्चन सा है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर को डायरेक्ट इसका नाम इतना बड़ा है कि पूछिए मत। देखिए क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। देखो कितना बड़ा है, इसको क्या क्या बने, शॉर्टकट में बोल देते हैं दिनकर जी। ठीक है, हर जगह जो है ना शॉर्टकट में लिखा रहता है कि दिनकर जी। अभी नहीं कि आप पूरा लिखना जरूरी है। या पूछ दे आपको एग्जाम में कि दिनकर का फुल नाम क्या है, तो क्या बताइएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो प्यारे साथ वही क्या रचे हैं, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऐसा कौन सा कृति है जो कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्यारे साथी वो हो जाएगी उर्वशी। राइट आंसर क्या होगी, उर्वशी। एक ऐसी रचना है ना जो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था इसी रचना से। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनतंत्र का मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो प्यारे साथियों, मिट्टी के अबोध मूर्ति जो है ना जनता है। कौन है? जनता। इनको कि जिधर भी घुमाइएगा, जिधर जो चीज कहिएगा वो करेंगे, प्रेम से बोलिए तो। ठीक है, तो वही बात है कि एक मूर्ति है, सही समझे। अब वही करवाहट आवाज में बोलिएगा तो तब तो ये बहुत खराब भी है। कौन? तो जनता। ठीक है, तो वही कर रहा है। नेता सब क्या कर रहा है अभी के टाइम में, नेता सब क्या कर रहा है, आराम से जो है ना लभन मार मार कर आकर्षित करता है अपना तरफ। उसके बाद जब जीत जाता है ना, तब उसका देखना चाल, तब जनता पूछबो न करता है। अब वोट के लिए भी ऐसे करता है, प्रणाम करता है। ठीक है, अब बाद में जनता को प्रणाम कराने सिखाएगी कि ऐसे करो, हम उस टाइम इस तरह कर रहे थे। तो समझे, तो नेता सब ऐसा करता है अभी टाइम में। ठीक, तो प्यारे साथियों कह रहे कि जनतंत्र का जन्म कवि कौन है। तो प्यारे साथियों हो जाएगा राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाए। कवि कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए जनतंत्र में कवि के अनुसार, यानी इस चैप्टर में, इस पार्ट में कवि के अनुसार, यानी कि कवि मतलब कौन, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होगा। ये राज जो है ना, ये पूरे विश्व क्या होगा। प्यारे साथियों, फौरे और हल के जैसा होगा। फौरे मतलब समझे हैं, जो दादा सब जो हल चलाते थे, हल उसको कहते हैं क्या, फौरे कहते हैं कोदाल को, देहाती में कोदार को जो है ना फौरे कहते हैं। और हल को दादा सब जो चलाते हैं, हल इस तरह रहता है, इसे नोकीला, उसको क्या कहते हैं, हल। तो प्यारे साथियों, जनतंत्र यानी कि राजदंड कैसी होगी, तो हल की तरह और कोदाल की तरह, नोकीला, धार तेज हो। ठीक है, उस तरह रहेगी, किसी का बात जल्दी नहीं सुनेगी आगे चल करके। बहुत सारा यही सब बात उसी टाइम बोल दिए थे दिनकर जी। ठीक है, तो देखिए अभी वही हो रहा है, समझे। तो क्या हो गया राइट आंसर, फौरे और हल की तरह। 5वां क्वेश्चन से देखिए कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है प्यारे साथियों। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता मजदूर और किसान है। ठीक है, कौन है भाई, मजदूर और किसान। क्यों किसान और मजदूर देवता है आज के टाइम, हर अति के टाइम में, क्योंकि किसान जो है ना, किसान खेती करना बंद कर देंगे तो सब भूखे मरेंगे, ये तो फिक्स है। उसके बाद मजदूर, किसी के यहाँ काम करना बंद कर दे तो उसका काम पूर्ण नहीं होगा।
तो इसलिए इनको देवता मानना चाहिए, समझे। तो रामधारी सिंह इन लोगों को क्या मानते थे, देवता, ठीक है, यही होगा राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन 6 में कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सिमरिया में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था प्यारे, तो सिमरिया में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, सिमरिया नामक गाँव में, ठीक। चलिए किस राज्य में हुआ था, तो मैं बता दूं बिहार राज्य में हुआ था। दिनकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था बउआ, बिहार राज्य में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, बिहार राज्य में। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट के थ्रू चैट में लिखिए कि 23 सितंबर 1908 में, 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908 किनका जन्म हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का। किनका जन्म हुआ था भाई, रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा अपना लोग का, 23 सितंबर 1908, ठीक। चलिए फिर क्वेश्चन 60वां देखिए कि दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था, यानी कि कवि साहब के पिताजी का नाम क्या था, यानी कि, और इसको समझिए ना, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था, वही है कवि, ठीक है। तो क्या नाम है उसका पिताजी का नाम, तो हरि सिंह, हरि सिंह नहीं है, रवि सिंह होगा। हरि सिंह तो उसका पापा का नाम था, इनका पिताजी का नाम क्या था, तो हरि सिंह, ठीक है। किनके पिताजी का नाम है हरि सिंह प्यारे साथियों, तो रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है, दिवाकर का नहीं, दिनकर का। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे, तो प्यारे साथियों छायावाद युग के प्रमुख कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे ये। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर के। क्या होगा राइट आंसर, ये छायावाद युग के। चलिए क्वेश्चन देखिए 10वां कि दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे, तो प्यारे साथियों जो अभी आप लोग मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, यही मैट्रिक पास कब किए थे कवि जी, दिनकर जी कब किए थे, तो प्यारे साथियों कब किए थे, 1928 ईस्वी में। कब किया था भाई, 1928 ईस्वी में। बीए ऑनर्स कब कंप्लीट किया था, तो 1932 ईस्वी में। बिहार है भाई, 5-6 साल लगभग करेगा ऑनर्स करने में। कोनो भी डिग्री प्राप्त करिएगा तो बिहार में कम से कम 5 साल लगेगा कंप्लीट होते होते। तो वही बात है, 28 में मैट्रिक किया, 2 साल के बाद इंटर किया होगा, तो 28 दूनी 30 और 2 साल के बाद बीए में इन हो गया, एंट्री ले लिया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर बीए कब किया था, तो 1932 ईस्वी में। किसमें टिक मारिएगा अब से, 1932 ईस्वी में। मैट्रिक कब किया था, तो 1928 ईस्वी में। अब अंदाज लगाइए कि मैट्रिक 1928 में किया होगा तो इंटर कब किया होगा, तो प्यारे साथियों 1930 में क्या होगा, इंटर 1930 में, ठीक है। 1930 में क्या किया था, तो इंटर। कौन किया था भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन क्या था, रामधारी सिंह दिनकर। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन में कि रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे। रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे थे प्यारे साथियों, उस हाई स्कूल का नाम क्या है, तो HE स्कूल बरबीघा, HE स्कूल बरबीघा, बरबीघा गाँव होगा नाम का, ठीक है। उसी का जो है ना लिखा है कि HE स्कूल बरबीघा, बरबीघा गांव का नाम था, और उसी गांव में जो है ना HE स्कूल था, उसी स्कूल में जो है ना प्रधान अध्यापक रहे हैं। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन से कि उवर्सी किनकी रचना है, तो प्यारे साथियों उवर्सी हम पहले पढ़ चुके हैं कि उवर्सी पर जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। तो प्यारे भाई तो उवर्सी किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर। किनकी रचना भाई, रामधारी सिंह दिनकर। 14वां क्वेश्चन से देखिए कि 14 नंबर कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था भाई, तो साहित्य अकादमी कह रहा ना, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। जल्दी से रिपीट आप लोग करिए कि संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, इसी कृति पर जो है क्या प्राप्त मिला था दिनकर जी को, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था डियर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 15वां क्वेश्चन देखिए कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो दिनकर जी कवि के साथ गद्यकार थे। गद्यकार मतलब समझते हैं, निबंध लिखते थे, काव्य लिखे तो है ये है, कवि है ये ना, काव्य लिखे, गद्यकार निबंध, उसके बाद कहानी, उसके बाद निबंध कहानी और हो गया साक्षात्कार, ये सब जो है ना लिखते थे। कौन, तो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर कि दिनकर जी अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी, तो प्यारे साथी दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी पढ़ाई किया था बीए तक।
बीए से आगे नहीं गया था ये। कहाँ तक पढ़ाई किया था भाई? बीए ऑनर्स तक किया था ये, ठीक है। बीए में जो है ना आपका मान है, आप बीए करिए, बीएससी किए, बीकॉम कीजिए, बीएड कीजिए, आपका मान है। डीएलएड करके सीटेट कीजिए, आपका मान है, ठीक है। ये सब 5 साल लगता है, इस पूरा कोर्स करने में 5 साल लगेगा आपको। मैट्रिक 1 साल, इंटर 2 साल, 5 साल, कोनो भी एजुकेशन मान लीजिए ना, ग्रेजुएशन डिग्री जिसको बोलते हैं, वो करने में आपको 4 साल या तो 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। अक्सर 5 साल लग जाता है कंप्लीट होते होते, ठीक है। तो वही जो है ना बीए जो है ना ये किया चुना था कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर बीए, ठीक है। तो बीए में ये ऑनर्स किया था शायद अंग्रेजी की हिंदी में, अंग्रेजी या तो संस्कृत या तो हिंदी, तीनों विषय में से ये शायद किया होगा, ठीक है। तो ये बात है। आप भी मैट्रिक में है ना, तो आगे चल कर जो है ना मैट्रिक के बाद इंटर करिएगा। इंटर में आपका साइंस में रुचि है तो साइंस रखिएगा, आर्ट्स में रुचि है तो आर्ट्स रखिएगा, आपका मन है। वही आर्ट्स रखता है तो विद्यार्थी कंपटीशन में उसको सहायक मिलता है, बहुत मदद मिलता है कंपटीशन में। क्योंकि प्यारे साथी जो 11th 12th पढ़ता है ना, वही सब कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। मोहनजोदड़ो, उसके बाद ऐतिहासिक यही सब जो है ना पढ़ना पड़ता है। ये आप आर्ट्स रखिएगा तो 12th में ये सब पढ़ लीजिएगा, तो यही बात है। 12th में वैसे रखो, आर्ट्स रखने से फ़ायदा है और वैसे आर्ट्स रखने से घाटा भी है। जल्दी कंपटीशन का नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, बहुत विद्यार्थी है ना बैठा हुआ, ये बात है। तो प्यारे साथियों 17वां क्वेश्चन देखिए, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही थी? तो प्यारे साथियों राजतंत्र और सामंतवाद को। राजतंत्र मतलब ये होता है कि राजा को बोले थे अब अपना कुर्सी छोड़ दीजिए, जनता जाग चुकी है, समझे? ये कौन बोला था? रामधारी सिंह दिनकर। उसी कविता में पढ़िएगा ना अच्छा से तो मजा आएगा पढ़ने में। बोला था कि राजा को, पहले राजेन रहता था, राजा का हुक्म चलता था। अभी जो है ना किसका चलता है? पीएम, ठीक है, मिनिस्टर, ये फला चिल्ला का चलता है। वही बात है, पहले राजा का चलता था। तो वही रामधारी सिंह बोले कि अब अपना कुर्सी छोड़ दीजिए, जनता जाग चुकी है। तो ये किसने कहा था? तो रामधारी सिंह दिनकर। किसने कहा था टीयर? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। चलो 18 क्वेश्चन देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ है? तो कहाँ पर मिलेंगे? आज के देवता जो है प्यारे साथियों खेत में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे आपको? खेत में, अक्सर खेत खलियान में। खेत खलियान मतलब समझते हैं, आलू, टमाटर, गेहूँ, जो अन्न है वही क्या है? देवता। वो उसी से जो है ना भरण पोषण, अभी एनर्जी से पढ़ाते हैं आप लोग को, वही से ना। नहीं खाना बंद कर दे तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएंगे कि 1 महीना 2 महीना 1 महीना या 15 दिन के बाद। तो ये बात है। तो किसे देवता में कहाँ पर मिलते हैं देवता? खेत और खलियानों में। कहाँ पर मिलते हैं? खेत खलियानों में, यानी कि मजदूर और किसान, उसी को न देवता कहे थे। मजदूर और किसान कहाँ पर मिलते हैं? तो खेत खलियान में अपना भाई खेत का गुजारा करता है, वहीं पर मिलता है। तो वही बात है, कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर कि देवता किसको कहा था इस चैप्टर में? तो देवता कहा था प्यारे साथियों मजदूर और किसान को। तो मजदूर और किसान को देवता कहा था। तो वही बोल रहा है कि देवता कहाँ होंगे? तो खेत और खलियान में। मजदूर और किसान अक्सर कहाँ पर रहते हैं? ऑफिस में नहीं ना, खेत और खलियानों में रहते हैं। तो वही हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? खेत और खलियानों में। फिर देखिए 19 क्वेश्चन में गुरुक्षेत्र किनकी रचना है? तो प्यारे साथियों गुरुक्षेत्र जो है ना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किनकी रचना भाई? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, समझे? चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए कि 20वां क्वेश्चन की हरे को हरि नाम के रचनाकार कौन है? रचनाकार हरे को हरि नाम के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए 21वां क्वेश्चन की रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी। प्यारे साथियों ये दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। कहाँ पर? तो भगवान के पास। कब? तो 1974 ईस्वी में। भगवान से वहाँ से कब आए थे? तो 1900 कब आए थे भाई? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में धरती पाया। फिर 1974 में, ठीक है, 1974 में धरती को छोड़ करके कहाँ गया? जहाँ से आया था वहीं,
ठीक है, तो राइट आंसर कब, यानी कि धरती को छोड़ करके मतलब क्या होता है पता है, याद करने के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं आपको। धरती को छोड़ देने का अर्थ ये होता है कि मृत्यु हो गया, निधन हो गया, देहांत हो गया, समझे, उसी को कहते हैं। ठीक है, वहां से आया था कब, यानी जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में। कब 1908 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का। किनका जन्म होता डियर, रामधारी सिंह दिनकर का। तो प्यारे साथियों, हम जो है ना एक चैप्टर से लेकर के आपको लगातार हम बताते आ रहे हैं। ठीक है, छठा चैप्टर तो आज एंड हो गया है। आपका काम है एक से लेकर के 6 तक कंप्लीट याद करना, प्लस फेयर करना, यानी कि नोटबुक लिखना। ठीक, नोटबुक करते जाइए, बनाते लिखते जाइए नोटबुक में। तब जो है ना जब नज़दीक आएगा नहीं और परीक्षा, तो और आपको रिवाइज करने में वो बेहतर होगा। ठीक है, तो आपका ये काम है। अब मेरा तो काम जो फर्ज था हम निभा दिए हैं। अब आपका फर्ज है कि आपका फर्ज ये है कि पूरा याद करो और कमेंट में जल्दी जल्दी से जवाब दो। जो दिक्कत होता है वो बोलो, हम इधर से फिर रिप्लाई देंगे कि क्या सब इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है, सर कैसे पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये सब जो है ना कारण होता है, तो हमसे संपर्क कीजिए, सही से हम आपको गाइडेंस देंगे और आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, वादा के साथ कहते हैं। तो प्यारे साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।